वंदे मातरम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा है कि सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज मैं आपके सामने एक विशेष मुद्दे को लेकर आई हूँ, सड़क सुरक्षा से संबंधित, जिस पे हम आज बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक शायर के कुछ शब्द हैं शायरी के, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी कि कभी नज़रें मिलाने में ज़माने बीत जाते हैं, कभी नज़रें चुराने में ज़माने बीत जाते हैं। किसी ने आँख भी खोली तो सोने की नगरी में, किसी को घर बनाने में ज़माने बीत जाते हैं। कभी खुला दरवाज़ा तो सामने खड़ी थी मंजिल, और कभी मंजिल को पाने में ज़माने बीत जाते हैं। दोस्तों, बिल्कुल स्टिक लाइनें किसी शायर ने लिखी हैं। यही चीज़ लागू होती है अपने समाज में, अपने परिवार में। एक बाप होता है और एक माँ होती है। एक बच्चे को वो पैदा करते हैं और बिल्कुल नन्हा मुन्ना सा वो बच्चा अपनी गोद में आता है। उसके जन्म के दिन से लगा के उसको बड़ा करने तक बाप अपने पसीने की बूंदें, एक एक पसीने की बूंद की जो उनकी कमाई है, उस बच्चे पे वो खर्च करने के लिए लग जाता है। जिस दिन बच्चा पैदा होता है, बाप अपने सारे सपने भूल जाता है, अपनी सारी चीज़ें भूल जाता है, अपने सारे ऐशो आराम भूल जाता है। बाप को जो अच्छा लगता था, आज उसे वो अच्छा नहीं लगता। आज उसको वही अच्छा लगता है जो अपने बेटे को अच्छा लगता है। कहीं जाने से बेटा रोता है, बाप चाहे उसका कितना ही मन करे, बाप वहाँ नहीं जाएगा। कहीं जाने से बेटा खुश होता है, बाप बेशक वहाँ नहीं जाना चाहे, लेकिन बाप वहाँ जाएगा। उसको पालता है, पोसता है, बड़ा करता है और उसके सपने संजोता है, उसका करियर बनाता है और उसको लायक बना के उसकी शादी करता है, बहू ले आता है। कितने अरमानों से उन्होंने अपने बच्चे को पाला पोसा। दोनों माँ बाप ने अपनी पूरी ज़िंदगी झोंक दी उन बच्चों के लालन पालन में। और तभी एक दिन ऐसा होता है कि उन माँ बाप के सर पे पहाड़ टूट पड़ता है। बच्चे की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। कहते हैं कि करनी भगवान के हाथ में है, होनी को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन बदल सकते हैं, कुछ सावधानी अपन रख सकते हैं। हो सकता है होनी होके रहती है, उसको नहीं टाला जा सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है कि होनी को नहीं टाला जा सकता। लेकिन अगर हम कुछ ऐसी सुरक्षा की चीज़ों का इस्तेमाल करें अपने साथ, तो हो सकता है भगवान भी सोचे चलो इसने अपनी तरफ से एफर्ट्स इसने लगाए हैं, प्रयास किए हैं, तो हम इसको बख्श देते हैं। क्या पता भगवान ऐसा सोच ले। अब अपने को नहीं पता भगवान कहाँ है, क्या सोचता है, क्या नहीं सोचता, या भगवान की मर्जी क्या है। अगर ऐसी मर्जी मैं कहूँगी अगर भगवान रखता है तो वो बहुत गलत मर्जी रखता है। किसी माँ बाप के साथ ऐसा भगवान नहीं करे कि उसका पाला पोसा और इतना, मतलब बच्चा चाहे कैसा भी हो, वो लूला लंगड़ा भी हो, तो भी किसी माँ बाप का बच्चा भगवान किसी से नहीं छीने, क्योंकि उससे बड़ी दर्दनाक घटना कोई हो ही नहीं सकती एक माँ बाप के लिए। तो हमें ध्यान ये रखना है जब हम सड़क पे जा रहे हैं। हालांकि मैं खुद भी कई बार मैंने ऐसी गलतियाँ की हैं कि हो सकता है मैंने ओवरटेक करने की कोशिश की है गाड़ी को, हो सकता है मैंने स्पीड तेज़ करने की कोशिश की है, लेकिन उससे मैंने सबक लिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने सबक नहीं लिया है। हम बाइक पे जा रहे हैं, हमारा पहला परम कर्तव्य बनता है कि हम सिर पे हेलमेट ज़रूर पहने। और पहने ही नहीं, हेलमेट कुछ भाई तो फॉर्मेलिटी के लिए हेलमेट पहन लेते हैं, बस ऊपर रख लेते हैं। तो उससे क्या होगा, जब कहीं टक्कर लगेगी, कहीं गिरोगे तो वो तो उछल जाएगा। नीचे जो बांधने की पट्टी होती है, कृपया उसको आप ज़रूर बांध लें, उसको खुला नहीं छोड़ें। और ये नहीं सोचें कि पुलिस आगे मिलेगी तो मैं हेलमेट लगाऊं। पुलिस को कुछ नहीं करना है, पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए सब कुछ कर रही है। पुलिस को क्या मतलब है, वो अगर कुछ कर रही है तो आपके भविष्य के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए कर रही है कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना आपके साथ ना हो और आपकी ज़िंदगी है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे और आप सुरक्षित यात्रा करके अपने घर में वापस लौट सकें। लेकिन युवा पीढ़ी पता नहीं वो कौन सी उस हवा में उड़ती फिरती है। मतलब हेलमेट पहनना तो जैसे कोई गुनाह हो जाएगा अगर वो सिर पे हेलमेट ओढ़ लेंगे तो। अरे भाई, किसको आप दिखा रहे हो, क्या दिखा रहे हो। मिनट लगती है, कब मतलब आदमी को कुत्ते की मौत मार दिया जाता है 2 मिनट, और आपकी ज़िंदगी
तहस नहस, आपकी नहीं पूरे परिवार की। क्यों चाहते हैं आप ऐसा करना? क्या दिखा देंगे आप हीरो बन के बाइक पे? ज़्यादातर लड़के, युवा लड़के तो हीरोपंथी दिखाने के लिए नहीं पहनते हैं, उनकी सुंदरता छुप जाएगी। जिन लोगों ने आपको इतना सुंदर दिखने लायक बनाया है, उन माँ बाप की फिक्र जरा सी भी तो कर लो तुम लोग। किसको दिखा रहे हो तुम? किसी को मतलब नहीं है। जिसको दिखाओगे उसके पास आप चले जाओगे। रोड पे चलते हुए किसी आदमी को आपसे मतलब नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, आप दिखने में सुंदर लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, किसी को लेना देना नहीं है। सिर्फ उसी को लेना देना है जो आपसे फेस टू फेस उस संपर्क में है। बाकी दुनिया को कोई लेना देना नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, और आपको दिखाना भी क्यों है बाकी दुनिया को कि आप कैसे दिखते हो। सिर्फ इसी दिखावे के लिए आप हेलमेट नहीं पहनते हैं, और आप कितना बड़ा गुनाह करके चले जाते हैं ये आप कभी नहीं समझ सकते। मेरी युवा पीढ़ी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मतलब नाम मात्र के लोग सड़क के ऊपर हेलमेट में दिखते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे देखे हैं मैंने, युवा लड़के, कि हेलमेट को यहाँ हाथ में डाले रखेंगे, परेशान होते रहेंगे बाइक चलाते हुए, लेकिन उसको सिर पर नहीं टांगेंगे। क्यों भाई? शहर में निकलेंगे कि यहीं तक तो गया था, हेलमेट की क्या ज़रूरत थी? दुर्घटना कभी भी आपका ये इंतज़ार नहीं करती कि आप यहीं तक जा रहे हो। दुर्घटना अगर घटनी है तो वो कहीं भी घट सकती है। इसलिए अपनी तरफ से अपन पूरी सेफ्टी रख के चलें। ये नहीं सोचें कि सामने वाला गाड़ी सेफ्टी से चला रहा है। अरे भाई, क्या भरोसा किसी का, कौन कैसे चला रहा है। अपन अपनी खुद की सेफ्टी रखें, अपनी साइड में चलें, स्पीड तेज़ नहीं रखें, हम हेलमेट का प्रयोग करें, हम बाकी सारे जो एक सुरक्षित यात्रा के मानदंड होते हैं उनका हम प्रयोग करें, तो बहुत हद तक हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि कृपया किसी माँ बाप के साथ आप ऐसा मत करके जाइए, और अपनी छोटी छोटी जो चूक आप करते हैं, और उन भाइयों से मेरा निवेदन है जो शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं, कि आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। आप किसी की ज़िंदगी उजाड़ दोगे, किसी का घर उजाड़ दोगे, किसी पता नहीं उस एक इंसान के पीछे कितने लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाएंगी। तो प्लीज़ शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं, और हेलमेट का प्रयोग ज़रूर करें। यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद दोस्तों। और उन माँ बाप की आत्मा को शांति मिले जिनके बच्चे इस तरह से रोड एक्सीडेंट में चले जाते हैं। धन्यवाद।